हरवीर सिंह, मैं निधि का पिता हूँ। दिल्ली जो निधि बेटे की जो बच्ची है 1.5 महीने की, वो हमें नहीं मालूम कहाँ है। कुछ हो गया, आप जल्दी आइए। हम वहाँ से घर से अपने निकले, हमें रास्ते में पता पड़ी कि क्या हुआ। तो फिर दहेज के लिए मेरी बेटी को जो तुमने मारा है, अगर मैं तुम्हारी डिमांड तो पूरी कर रहा था। मैंने अपना प्लॉट बेचा, सब कुछ करा। मैंने इनको सारा रात बिना बच्ची को बताया सारा सामान ले गए। इन्हें योजनाबद्ध ये काम किया है। तो जो भी खरीदेगा तो वो तो ऑनर के नाम ही भेजेगा ना। उसने तो 10 लाख रुपए भेजे थे, लेकिन वो तो पैसे तो और मांग रहा था हमसे। हमने उसके अलावा उसको जो ना 9 लाख की एक आरटीजीएस करी थी, जो उसने विड्रॉ कर ली। और मैं निधि की मामी हूँ इस घर, क्योंकि वो हमारे हाथों में पली बड़ी, हमने शादी की, सब कुछ हम तो। उस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक उसने कम से कम 10 बार यही कहा है कि दहेज हत्या मत लगाओ, दहेज हत्या मत लगाओ। अनियत का काम ये होता है कि आप जाकर उसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो लेके जाते, क्या पता वेंटिलेटर पे जाने के बाद बच जाती, क्या पता गोली निकल जाती, क्या पता उन 2 बच्चों को माँ मिल जाती। लेकिन आपकी तरफ से 1% भी प्रयास नहीं किया गया कि उस बच्ची को बचाया। उसको एविडेंस ही खत्म कर देंगे भाई। जब डेड बॉडी जल जाएगी तो फिर बचेगा क्या हमारे पास सबूत? क्योंकि घर तो उन्होंने धो दिया। जब हम पहुंचे हैं, कमरे में पोछा लगा हुआ है। जिस घर में गोली चलती है वहाँ ब्लड बिखरा होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। वहाँ ना तो एक बूंद ब्लड था, ना उस बच्ची के शरीर पे था, ना घर में था, ना। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह नागर, आप देख रहे हो भारतीय टॉक न्यूज। अभी 15 दिन पहले जगनपुर गांव में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, जो सराय काले खां की रहने वाली थी। आज उसका परिवार 15 दिन बाद कलेक्ट्रेट आता है धरने के लिए। 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। धरने के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम हरवीर सिंह, मैं निधि का पिता हूँ। दिल्ली सराय काले खां का रहने वाला हूँ। हमारी सबसे पहले मांग ये है कि जो बच्ची है हमें नहीं मालूम कहाँ है। मेरी ये 2 मांगे। एक तो 2 आरोपी जो उसमें से अभी बाहर है, उनको अरेस्ट नहीं किया इन्होंने, वो सबसे पहले अरेस्ट होने चाहिए। और दूसरी जो निधि बेटे की जो बच्ची है 1.5 महीने की, वो हमें नहीं मालूम कहाँ है। उन्होंने क्या करा उसके साथ, जो हमने उसके लिए रिकवर करने के लिए बोल रहे हैं। ये 2 तो ये दिए मैटर। हम नीचे से ऊपर तक सब जगह घूम लिए, कमिश्नर मैडम, ACP, DCP, जॉइंट CP, अभी तक हमारी कोई सुना। 2 जने बाहर हैं उसमें। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। ये 2 आरोपी कौन है जिनका आप अभी नाम ले रहे थे? एक तो इनके चाचा हैं दीपक के, और एक जो इनका भाई है छोटा, वो मधुसूदन, वो एक विनोद भड़ाना। जब ये घटना घटती है, निधि की हत्या हो जाती है, तो आपको कैसे जानकारी मिली थी? हमारे 9:45 बजे मेरे विनोद भड़ाना जी का फ़ोन आया, इनके चाचा जो, कि ऐसे ऐसे निधि को कुछ हो गया, आप जल्दी आइए। हम वहाँ से घर से अपने निकले, हमें रास्ते में पता पड़ी कि क्या हुआ। तो फिर कहने लगे हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल। हम कैलाश में गए, वहाँ कुछ नहीं मिला। हमने पुलिस वाले को फ़ोन करा, समझे नहीं। सबसे पहले मैंने यही कहा, छोड़ते नहीं, तुमने दहेज के लिए मेरी बेटी को जो तुमने मारा है, अगर मैं तुम्हारी डिमांड तो पूरी कर रहा था। मैं अपने भाइयों से भी कह रहा था सहयोग करो मेरा, जो मैंने अपना प्लॉट बेचा, सब कुछ करा। मैं आपको करना, मेरे से जब बच्ची हुई है, एक मेरे घर से ही हॉस्पिटल गई है। वो हॉस्पिटल लेके बस सिर्फ वो बच्ची डिलीवरी है वो गए हैं। इतनों में 71 में रह रहे थे ये ममूरे, वहाँ से ये लेके इनको सारा रात बिना बच्ची को बताए सारा सामान ले गए। इन्हें योजनाबद्ध ये काम किया है। मेरी बच्ची को ले जाकर वहाँ मारा सबों ने मिल के, जो दहेज हत्या के उसमें। दीपक भड़ाना ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। वीडियो में उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर दहेज प्रथा का केस झूठा लगाया जा रहा है, इस केस को दहेज प्रथा की तरफ ना मोड़ो, दहेज हत्या की तरफ ना मोड़ो। तो आप इस पे क्या प्रतिक्रिया दोगे? ये सब झूठ बोल रहा है, वो अपने बचाने के लिए कर रहा है। क्योंकि मेरे को जो मेरी बच्ची को पहले से ही करता था, कई बार मेरे से डिमांड करी है, मैंने करी भी उनकी डिमांड। पूरी डिमांड ना होने पर ये कर्म करा। मैंने बोला उनसे कि मैं कुछ दिन में कर्म, वो कह रहे बच्ची को नहीं ले जाएंगे। मैंने बच्ची को ले जाओ तुम अभी, जो मैं तुम्हारा डिमांड जो पूरी करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अपने भाइयों से सहयोग कर रहा हूँ। मैं प्लॉट मैंने बेचा है, कर रहा हूँ उसके लिए, जो मैं वो सब अपनी जो बचाव के लिए सिर्फ कहता कि भाई ने गोली चलाई है, जो भाई पे आ जाए बाकी सब बच जाएँ। सारे पुलिस ने सारे सबूत मिटाए, ना तो लोकेशन निकाली वहाँ की कि भाई लोकेशन निकालो उसकी जगह की, कि इस टाइम कहाँ थे ये जब ये हादसा हुआ। CCTV की कुछ नहीं निकाली उन्होंने। सब कर करके हम उसको दे रहे हैं कि ये आदमी यहाँ रह रहा है, इसकी लोकेशन दे रहे। फ़ोन पे हमें धमका रहा है, बात कर रहा है कि मेरी नेताओं से बातचीत है, कुछ नहीं कर पाओगे, पुलिस वाले से मेरी सेटिंग है। ये हमसे बयान दे रहा है, हम बता रहे हैं कि ये यहाँ जा रहा आदमी यहाँ है, लेकिन पुलिस वाले कोई कुछ नहीं कार्रवाई करी। तो दीपक भड़ाना जो निधि के हस्बैंड थे, उन्होंने आपसे अब तक क्या क्या मांगे की थी? उन्होंने मेरे से कहा 1 करोड़ रुपए की मांग करी थी कि मुझे फ्लैट के लिए 1 करोड़ रुपए। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा कर रहा हूँ, मेरे पे अभी नहीं है, मैंने बच्चों की शादी करी है, मैं अपने भाइयों से कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दो। बस इस बीच मैं अपना करता रहा। सब भाइयों से भी इन्होंने किसी ने कोई निकालने लगा, क्योंकि टाइम लगता, पैसे ज़्यादा हैं लेने में। उसने इसी दौरान ये काम कर दिया, मर्डर कर दिया निधि का। सब परिवार के साथ मिल गए। पुलिस वाले अभी आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? पुलिस वालों का आश्वासन होता तो हमें करना ही नहीं होता। हम सब कमिश्नर मैडम, डिप्टी कमिश्नर, ACP, जॉइंट CP सबसे मिल लिए, कुछ नहीं। कुछ बजे मिलता, हम पकड़ रहे हैं। 2 तो हमने पकड़ के दिए मौके पे, बाकी जो 2 इन्होंने पकड़े, अभी तक 2 फरार हैं। कोई कार उनके का है, क्योंकि उन्हें चल चुका है ना, उनका तो चढ़ावा चढ़ चुका है, तो क्या ज़रूरत है उन्हें करने की।
एक दीपक भड़ाना ने एक बात और अपनी वीडियो में कही थी कि मेरे जो ससुर जी हैं उनके अकाउंट में मैंने 10 लाख रुपए भी डाल रखे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 10 लाख रुपए उसमें कुछ नहीं, मेरे से गाड़ी बेचने की बात कही तो मैंने गाड़ी के उसके आए थे, मैंने तभी 9 लाख रुपए उसको जो ना FD किसी के लिए कर रहा था, वो RTGS करे थे मैंने उसको, जो समझे नहीं वो तो उस हाँ जी जी एक उसमें वो मिसगाइड कर रहा है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी हमारे नाम थी और गाड़ी बेच रहा था, चाचा के नाम गाड़ी थी तो वो गाड़ी बेच रहा था, तो गाड़ी की पेमेंट तो जो भी खरीदेगा तो वो तो ऑनर के नाम ही भेजेगा ना। उसने तो 10 लाख रुपए भेजे थे, लेकिन वो तो पैसे तो और मांग रहा था हमसे। हमने उसके अलावा उसको जो ना 9 लाख की एक RTGS करी थी, जो उसने विड्रॉ कर ली, और उसी के 2 दिन बाद ये हत्या होती है। तो हम मतलब आप समझ लो कि हम ज़्यादा पैसे नहीं जुटा पाए, तो इसलिए शायद उसने ये काम किया। आप बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि ये पूरा मामला दहेज हत्या का है, और पूरी तरह से अगर हम पैसे उसको उस टाइम पे दे देते तो शायद 2 दिन बाद ये हादसा नहीं होता। हम पैसे नहीं कर पाए, हमने टाइम और मांगा, और शायद उसे ये बात मंजूर नहीं थी। और जो 10 लाख रुपए की बात है, वो रूमर फैला रहा है, एक अपने लिए सिंपैथी बना रहा है। कभी भी आप देखोगे एक तरफा बात कोई भी आदमी सुनेगा तो उसको पता है, जब दूसरी तरफ का पक्ष सुनेगा तब उसे पता चलेगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। अगर वो इतना सच्चा था तो उन्हें मौके से भागने की क्या आवश्यकता थी? अगर कोई वो सारे फरार हो गए वहाँ पे, कोई अपनी लोकेशन कहीं दिखा रहा है, कोई कहीं दिखा रहा है, और अब भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नंबर का झूठा है, और वो पैसे का शायद कहीं और दुरुपयोग कर रहा था या कुछ कर रहा था, हमें नहीं पता। लेकिन उसने हमसे डिमांड करी थी और हम उस डिमांड को पूरा कर रहे थे। हमारे पास प्रूफ है, अगर पुलिस चाहेगी तो हम प्रूफ देंगे कि हमने प्लॉट बेचा है, पेमेंट कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। आप उसको भी आप डिनाई कैसे कर सकते हैं जब हम आपको प्रूफ दे रहे हैं? वो बोल रहा है कि नहीं है, और हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि हमने प्लॉट बेचा है, उसी के चक्कर में बेचा है, और उसी टाइम पे जिस पीरियड में डिमांड हुई है उसी पीरियड में हमने प्लॉट बेचा है। तो हम सो तो कर सकते हैं। हमारे दूसरे चाचा, उसका भी प्लॉट उसी टाइम बिकवाया कि भाई हमें प्लॉट पैसे चाहिए, उसने कहा ठीक है मेरा भी प्लॉट पड़ा, मैं दे देता हूँ, बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब ये तो दुनियादारी है, भाईचारा है, एक दूसरे का सहयोग सब लोग करते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो करते हैं। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, हम कह रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं, हम बार बार प्रूफ दे रहे हैं कि दहेज हत्या का मामला है, हम तुम्हें प्रूफ दे रहे हैं, आप उसमें इंक्लूड करो। लेकिन उसको वो पुलिस ही घुमाने की कोशिश कर रही है, पता नहीं किसके दबाव में है क्या नहीं। तो ये मामला पूरी तरह से दहेज हत्या का मामला है। हमारे साथ अभिवक्ता हैं ललिता चौधरी जी, तो इनसे पूछते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं निधि की मामी हूँ। इस घर, क्योंकि वो हमारे हाथों में पली बड़ी, हमने शादी की, सब कुछ, हम तो घर हमने सब देखा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाया जा रहा है। जब उसको गोली मारी गई, सब लोगों की लोकेशन किसी की नहीं ट्रेस करी गई। हम बार बार कह रहे हैं CDR निकाल लो, जिस समय मर्डर हुआ है उस समय पे उनके परिवार वाले कहाँ थे, उनकी CDR तो आप निकालेंगे। हम ACP सर से मिले तो कहते हैं अच्छा हम कर रहे हैं, मतलब आज वो पहली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन में पहले एविडेंस जुटाने की सबसे पहले पहल होती है। उसका मोबाइल उन्होंने आज तक नहीं लिया। हम 10 बार बता चुके कि फ़ोन उसके पास है, ये उसका नंबर है, ये उसका एड्रेस है, तब भी पुलिस उसको रिकवर नहीं कर रही है। आज तक उनके पास फ़ोन नहीं है, और ना ही वो किसी भी एविडेंस। हमने कहा भाई आगे CCTV फुटेज तो होंगी, कब आया कब गया, उनके घर में नहीं है, आस पड़ोस में कहीं रास्ते में कहीं तो होगा, किसी जगह की, हर जगह की हफ्ते या 15 दिन की लोकेशन की होती है, तो सबकी डिलीट हो जाएंगी। और जहाँ एक बार सारी लोकेशन डिलीट हुई उनकी CDR में से, बच जाएंगे। तो ये तो सरासर उनके साथ मिलके साजिश करी जा रही है सारे सबूतों को मिटाने की। जिस समय लड़की का मर्डर हुआ, हम लोग गए वहाँ पर, लड़की को नहला धुला के कपड़े बदल के लिटाया हुआ था, तो उन्होंने उसके कपड़े क्यों नहीं रिकवर करे? अगर गोली पार हुई है तो जो कपड़े उसने पहन रखे थे तो उसके यहाँ पे छेद क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि जब गोली पार करके गई है तो कपड़ों में से भी तो बाहर निकली होगी ना, उस कपड़े में छेद ही नहीं है जो पहना हुआ है। तो उन्होंने आज तक ये सेक्शन नहीं जोड़ा कि एविडेंस छुपाए गए। एविडेंस छुपाने का भी उन्हें सेक्शन लगाना चाहिए था। उन्हें वहाँ पे लोकेशन सबकी ट्रेस करनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि भाई गोली चली, गोली बंदूक से चलेगी, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब इलीगल वेपन उनके घर में था। किसी भी अच्छे परिवार के पास इलीगल वेपन क्यों होगा? अगर आपके पास वेपन है तो आपकी इंटेंशन साफ क्लियर हो रही है कि आपके घर में वेपन आया तो आया कैसे। दीपक कहता है कि वेपन का मुझे पता ही नहीं है, जबकि वो उसके एविडेंस है हमारे पास। उसने हमारे एक बच्चे को फ़ोन करके कहा है कि मेरे पास तो था, मेरी अलमारी में रखा रहता है, और वो वीडियो में कह रहा है कि जी मेरे को पता ही नहीं वो वेपन आया कहाँ से। तो ये सब लोग गुमराह करके सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि 7 साल से पहले दहेज हत्या का मुकदमा लगेगा। वो अपनी सिंपैथी बार बार उस वीडियो में आपने जब सुनी है, आप जितने कॉन्फिडेंस से बताया, तो इसका मतलब आपने वो वीडियो सुनी है। तो उस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक उसने कम से कम 10 बार यही कहा है कि दहेज हत्या मत लगाओ, दहेज हत्या मत लगाओ। तो आज पुलिस भी तो वही कर रही है कि सिर्फ दहेज हत्या ना लगे। सारे सबूत जो मिटाए जा रहे हैं वो इसीलिए तो मिटाए जा रहे हैं कि दहेज हत्या का मुकदमा ना लगे।
इसको वो नेग्लिजेंस पे लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि एक बंदा फंसेगा और उसके बाद उसको भी नेग्लिजेंस में ले जाएंगे कि भाई गलती से गोली चल गई। तो वो सारे सबूतों को इसीलिए मिटा रहे हैं, इसीलिए इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिले किया जा रहा है, ताकि सारे एविडेंस को ख़त्म कर दिया जाए और बरी हो जाए सारे बाकी के जितने भी हैं। अगर वो इतने ही वो थे तो अब उन्होंने तो बेल भी डालनी शुरू कर दी है। अगर उन्हें इतनी सिंपैथी थी तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? हमने उनसे कहा, जब हमारे पास फ़ोन आया कि भाई उसको लड़की को गोली लग गई देवर से, हमने जब भी यही कहा कि जी चलो लग गई कोई बात नहीं, आप एक उनको लेके अस्पताल लेके जाओ। तो उनका सबसे पहला फ़र्ज़, अगर आप रोड पे भी जाते हो, अगर कोई किसी को चोट लग जाए, गोली लग जाए, तो सबसे पहले इंसानियत का काम ये होता है कि आप जाकर उसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। जिनके लोगों के गोली लग जाती है, 10-10 साल से जो आर्मी फोर्स है उनके पास शरीर के अंदर गोली रह जाती है और वो जिंदा है। अगर उसके गोली लग भी गई थी तो आप उसे हॉस्पिटल तो लेके जाते, क्या पता वेंटिलेटर पे जाने के बाद बच जाती, क्या पता गोली निकल जाती, क्या पता उन 2 बच्चों को माँ मिल जाती। लेकिन आपकी तरफ से 1 भी % प्रयास नहीं किया गया कि उस बच्ची को बचाया जाए। तो इसका मतलब क्या है? आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे, तो आपकी तो इंटेंशन साफ क्लियर दिखाई दे रही है कि आप उसको मारना चाहते हैं। अगर आपकी इंटेंशन सही होती तो हमें भी सिंपैथी आपके साथ होती, आप हमारी बच्ची को अस्पताल ले जाते और उसका इलाज कराते, चाहे उसकी वहाँ ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, तो हमें कम से कम संतुष्टि तो होती कि भाई हमारे रिश्तेदारों ने उसे बचाने का प्रयास किया। आपने तो प्रयास कहाँ किया? आपने प्रयास किया सबूत मिटाने का, आपने प्रयास किया उस बच्ची को मारने का, आपने प्रयास किया उसको ये देखने का कि कब मरेगी। उसके बाद लास्ट में जहाँ सबसे बड़ी दरिंदगी आपने की है कि उपले इकट्ठे करके ज़बरदस्ती उसको जलाने की। अगर वहाँ हम लोगों के जानने वाले ना होते, वहाँ के प्रधान हमारे जानने वाले ना होते, तो हमारे पहुँचने से पहले हमें तो इन्होंने गुमराह करके जी आप कैलाश चले जाओ, यथार्थ चले जाओ। हम 1 घंटे से इमरजेंसी में कभी 3rd फ्लोर पे हम घूम रहे हैं अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, ताकि उन्होंने सिर्फ हमें मिसगाइड इसलिए किया कि आप जाओ और वहाँ ढूंढते रहो जब तक हम उसको एविडेंस ही ख़त्म कर देंगे। भाई जब डेड बॉडी जल जाएगी तो फिर बचेगा क्या हमारे पास सबूत? क्योंकि घर तो उन्होंने धो दिया। जब हम पहुँचे हैं कमरे में पोछा लगा हुआ है, जिस घर में गोली चलती है वहाँ ब्लड बिखरा होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। वहाँ ना तो एक बूंद ब्लड था, ना उस बच्ची के शरीर पे था, ना घर में था, ना बेड पे था, कहीं ब्लड नहीं है। वो तो लास्ट में जब निला दुलाने के बाद भी जहाँ से गोली निकली है वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड निकला है, तो छोटा सा पॉइंट उस पर पिलो पे है और ज़रा सा बेडशीट पे है। बाकी उस बच्ची के अंडर गारमेंट्स तक में भी कहीं पे ब्लड का निशान नहीं है। और जिस बच्ची के गले पे गोली लगेगी, क्या वो ब्लड उसके बॉडी पे नहीं आएगा? तो उससे साफ पता लग रहा है कि उस बच्ची को नहला के उसके कपड़े बदल के तब बैठाया गया है। तो सारे सबूत तो वो तुरंत मिटा रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस को नहीं दिख रहा। जब ये आम पब्लिक जानती है, जिसको कानून की ABC नहीं पता, तो क्या उनको नहीं पता कि एविडेंस कैसे छुपाए जाते हैं या कैसे क्या किया जाता है? वो पूरी तरह से दोषियों को निर्दोष साबित करने पर लगी हुई है और हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया है वो शांति से किया है, और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम इसको CM PM जहाँ तक हम पे होगा हम अपनी बच्ची को न्याय दिलाएंगे। जी, तो अभी आप अधिकारी कार्यालय, तो यहाँ पे ADM साहब मिले हैं, DM साहब तो आए नहीं है, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया है अभी आपको? अभी इन्होंने हमें कहा है कि हमारी सबसे मेन डिमांड है कि जब हमारी बेटी मर गई तो जो उसकी बच्ची थी उसको रिकवर कराया जाए। हमसे पुलिस कहती है कि जाके आप टाइटल डिसाइड करवाओ कोर्ट से, आप गार्जियन में जाओ। एक बार बताओ, उनसे पहले ये तो पूछा जाए कि उस बच्ची को रिकवर तो करें, वो है किसके पास? आज तक इन्होंने बच्ची रिकवर नहीं करी। हमें ये नहीं पता वो जिंदा है या मर गई, हम किसको पार्टी बनाएंगे? आप रिकवर करो। 1 सेकंड, वो जो 1.5 महीने की बच्ची थी आप उसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, हम उसी बच्ची की बात कर रहे हैं। निधि की बेटी जो गुड़िया है उसकी बात कर रहे हैं। वो उसी दिन से वो मिसिंग है। अरे आप उसके, जब आपने एक, चलो 304B का दहेज हत्या का एक निधि का अलग मैटर है, लेकिन वो बच्ची का भी तो मैटर है। आपने उस बच्ची के लिए क्या किया? आपने उस बच्ची को ढूंढा? आपको पता है पुलिस कहाँ आपके पास है कि वो बच्ची है कहाँ, किसके पास है? क्योंकि लीगल अथॉरिटी जो होती है वो माँ बाप के पास होती है। उसकी माँ मर गई, बाप जेल चला गया, उसके बाद आते हैं दादा दादी, दादा दादी जेल में, तो उसके बाद कौन बचता है? नाना नानी। तो वो बच्ची इस समय होनी चाहिए नाना नानी की कस्टडी में। अगर वो किसी 3rd पर्सन के पास है तो इट मीन्स वो इलीगल कस्टडी में। अगर इलीगल में है तो इसका मतलब वो उसकी किडनैपिंग हुई है, तो किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करें ना। किडनैपिंग का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे? अरे आप उसको भी मत करो, मिसिंग कंप्लेन करो, कुछ तो करो, बच्ची को रिकवर तो करो। हम कह रहे हैं हम कोर्ट से ले लेंगे टाइटल, हम अपने आप डिसाइड करा लेंगे, लेकिन आप रिकवर करके हमारे सामने तो लेके आओ कि बच्ची ये है, यहाँ है, हमें ये तो पता लगे बच्ची जिंदा है और वो इस जगह पे है। और ये बात हमने सबसे कह ली, कमिश्नर मैडम से कह ली, बबलू कुमार जी यहाँ पे जॉइंट CP उनसे कह ली, DCP से कह ली, हर किसी से हम अपनी गुहार लगा चुके। जब हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दिया तब आज हमने ये धरने का वो लिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा पार्टी के विधायक, एक्स विधायक जंगपुरा दिल्ली। आप इस मामले में क्या कहना चाहोगे? मैं तो इस मामले में, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही पता है सारी बात, ये पूरा षड्यंत्र हुआ है उस बच्ची को मारने का, क्योंकि बच्ची 6:30 बजे पोस्टमार्टम के हिसाब से उसकी डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने, इसके चाचे ने 9:45 बजे हरवीर को फोन किया, उसके फादर को, कि कोई हादसा हो गया है और कहा है कि वो हॉस्पिटल में है, वहाँ आप चले जाएं। ये हॉस्पिटल गए, वहाँ पर बच्ची नहीं थी। उसके बाद इन्होंने फोन किए पुलिस वालों को और इनकी अच्छी जान पहचान थी गांव में, इस करके बच्ची का जो संस्कार उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए, इस करके वो नहीं कर पाए। उनकी पूरा ये षड्यंत्र रचा गया। उसका चाचा भी इन्वॉल्व है और दोनों भाई इन्वॉल्व है, बाप इन्वॉल्व है उसका, उसकी माँ इन्वॉल्व है और ये सब लोग इकट्ठे। ये दहेज की बात करता है, दहेज तो तेरे ने गाड़ी ली फॉर्चूनर, वो बेची 33-32 लाख की और उसका 9 लाख रुपया, क्योंकि हरवीर के नाम थी तो 9 लाख रुपया इसके अकाउंट में डाला और 18-20 लाख रुपया ले गया। उसी से इन्होंने सारा षड्यंत्र किया और समय समय पर पैसे की डिमांड करता रहा, बाप भी करता रहा, बेटे भी दोनों करते रहे कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमें 1 करोड़ दो, और वो करोड़ के पीछे ही इन्होंने ये हत्या की है, क्योंकि 1 करोड़ कम नहीं होता। अपने भाइयों से इन्होंने बात की, हरवीर ने बिट्टू से बात की, हन्नी से की, औरों से की कि हम आपस में इकट्ठे करके पैसे दें। तो उनको ये भी कहा कि थोड़े थोड़े पैसे करके मैं जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर तेरे को दे दूंगा। लेकिन उनकी तो पूरी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में, और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो लगता है कि पुलिस भी इसमें अब शामिल हो चुकी है, इसीलिए वो अरेस्ट नहीं कर रहे। वो हरवीर को भी फ़ोन कर रहे हैं और इसका नाम क्या, उसका चाचा भी फ़ोन कर रहा है। ये इनको मिल नहीं रहे। ये क्या बात हो सकती है? उसका फ़ोन चालू है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? क्यों नहीं उसके भाई को अरेस्ट कर रहे? इसमें कोई ना कोई पुलिस की साजिश है। आज जो डिमांड करने आए हैं हम यहाँ पर, एक तो बच्ची, जो अभी मेरे से पहले बताया हमारी अभिवक्ता ने कि 1.5 साल की बच्ची है, 1.5 महीने की, तो उसकी दादा दादी अंदर है, उसका बाप अंदर है, 3 का ही है ना, भाई का तो नहीं हक बनता। तो उसको अरेस्ट करके दिखाओ तो सही नाना नानी को कि ये बच्ची हमारे पास है, चाहे कहाँ पर है। अभी तक उस बच्ची का ही नहीं पता लग रहा। कुछ तो डालो। दूसरा, सबसे बड़ी बात, उसके पास इलीगल जो वेपन थी वो इलीगल थी। वो केस भी अभी तक सोच रहे हैं डालें ना डालें, और उसके लिए इन्होंने अभी तक, सबसे बड़ी बात इस केस में ये है कि उन्होंने जो, जैसे कि जिस कमरे में हत्या हुई उसको कमरे को भी 2 दिन बाद किया उन्होंने, पहले नहीं किया, उसी दिन नहीं किया। उन्होंने सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है और 90% सबूत उन्होंने मिटा दिए। तो आज हम इसीलिए सब यहाँ पर धरना, अभी तो ये छोटा प्रदर्शन किया है, अगर ये 2 दिन का टाइम मांगा है, अगर 2 दिन में इन्होंने नहीं किया तो यहाँ पर हम पूरा चक्का जाम करेंगे और जब तक वो 2 अरेस्ट नहीं होते हम शांत से नहीं बैठेंगे। और उनको अरेस्ट करो और जो 1.5 महीने की बच्ची है उनको लाकर हमको दिखाओ, ये हमारी डिमांड। जी, अभी आपने सुना, हमारे साथ पूर्व विधायक थे दिल्ली से भाजपा पार्टी के, और अभी हमारे साथ मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक अभी वर्तमान में। आओ इनसे जानते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, मैं तो 3 सवाल जो है वो यहाँ पे सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन से भी पूछना चाहूँगा। आज 12 दिन हो गए, 12 दिन में 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद भी उस व्यक्ति पे जो इलीगल वेपन रख रहा था उस पे आर्म्स एक्ट नहीं लगा। आर्म्स एक्ट जो कि पहला एविडेंस है। दूसरा, पूरे घर में पोछा मारा हुआ था। एविडेंस मिटाने का भी जो एक्ट होता है वो भी उस पर लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। ये अपने आप में साफ तौर पे दिखाता है कि ये प्रशासन की उनकी साठगांठ है और कई समय चलती आ रही है। और हमें तो ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और वो बच्ची
अभी जो 1.25 महीने की है उसका कहीं अता पता नहीं है। उनके नाना जो है वो परेशान है, नाना जो है वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। क्या ये दिन के लिए अपनी बच्चियों को लोग पढ़ाते हैं? क्या ये दिन के लिए बच्चियों को शादी करके भेजते हैं? और जहाँ पे प्रशासन का संरक्षण होना चाहिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अभी एक तड़पती एक बच्ची और आई थी आपके सामने। देखिए किस तरीके से बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से बच्चियों के साथ दुर्भावना हो रही है। आज बच्चियों का इस समाज में जीना मुश्किल हो गया। ऐसे दरिंदों को तुरंत से तुरंत जो है वो फांसी होनी चाहिए। और आज तो डीएम साहब से मिलें, आगे आने वाले समय में 2 दिन का टाइम दिया है। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते और उन दोनों को अरेस्ट नहीं करते और बच्चे को रिकवर करके नहीं देते, तो ये छोटा सा जो प्रदर्शन है वो बड़े आंदोलन में परिवर्तित होगा और पूरी तरीके से सरकार को भी इसकी लॉ झेलनी पड़ेगी और प्रशासन को भी झेलनी पड़ेगी। जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है सरकार को, अगर इस केस में कुछ नहीं करते हैं, 2 आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो वो फिर दोबारा मैदान में उतरेंगे और इसे बड़ा धरना बनाएंगे और चक्का जाम करेंगे।